गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? हमें आशा है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक हैं और बोर्ड की प्रिपेयरिंग बढ़िया से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने आपको बताया था पिछले पार्ट में जो चीज़ें रह गई थी, जैसे अयस्कों का सांद्रण बाकी रह गया था, तो उसको हम आज आपको बताएंगे। अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण कैसे होता है, अयस्कों का सांद्रण क्या है, अर्थात अयस्कों के सांद्रण का मतलब क्या है कि अगर हम जिस किसी विधि से अयस्कों को अलग करते हैं, यानी कि जो उसमें मिलावटें होती हैं, जो गैंग होता है, उनसे जो अलग करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। तो अयस्कों का सांद्रण देखते हैं। अयस्कों का सांद्रण इनरिचमेंट ऑफ फोर्स क्या है? इनरिचमेंट ऑफ फोर्स। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में अशुद्धियां, क्या अशुद्धियां पृथ्वी से खोदी जाए, जाहिर बात है मिट्टी रेत यही सब होंगी, जैसे मिट्टी रेत कंकड़ आदि होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। पीछे भी बताए थे गैंग किसे कहते हैं। अयस्क की इनकी अशुद्धियों को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। क्या है? इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। क्या है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें 3-4 हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और रासायनिक विधियां। तो रासायनिक विधियां तो नॉर्मली सभी जान जाएंगे, रिएक्शन होगा, पता चल जाएगा कि अयस्क उसमें से अलग हो गए, हमें अलग अलग चीजें निकाल लिया। उसके बाद है, मतलब ये 3 है। इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट बच्चों ये दोनों है। कौन सा? ये दो, फेन प्लवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। फ्रोथ फ्लोरेशन मेथड, फेन प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोरेशन मेथड, चुंबकीय विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और लास्ट है रासायनिक विधियां, केमिकल कन्वर्जन। ठीक है, अब इसमें हमको मुख्य ये दो पढ़ने हैं, लेकिन हम जानते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होगा। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में बच्चों, इसमें बारीक अयस्क को खूब बारीक पीस लेते हैं और इसमें अयस्क मतलब उसका वो करते हैं, सांद्रण करते हैं जो भारी होते हैं, वजन यानी गुरुत्वीय, यानी पृथ्वी जिसको अपनी तरफ खींच रही है वही गुरुत्व होता है, तो क्या होगा? भारी रहेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं? पानी की तेज धार मारते हैं, खूब तेजी से पानी की तेज धार मारेंगे तो उसमें जो अशुद्धियां होंगी वह बह जाएंगी और जो हमारा अयस्क होगा वो नीचे बैठ जाएगा। उसमें कुछ नाम बच्चों दिया गया है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, Fe2O3, Fe3O4। मैग्नेटाइट बच्चों, मैग्नेटाइट का मतलब जो नॉर्मल चुंबक होता है, प्राकृतिक चुंबक, वही चीजें हैं। तो इसमें क्या होगा? इनकी बारीक चूर्णों को पीस लेंगे, पीस के इनको चूर्ण बना देंगे और उसमें पानी की तेज धार मारेंगे तो अशुद्धियां बह जाती हैं और हमें ये प्राप्त हो जाते हैं अयस्क। अब इसके बाद बच्चों आता है फेन प्लवन विधि। तो फेन प्लवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये दोनों जरूर तैयार कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है। हम आपको बता रहे हैं, अब बताने चल रहे हैं आपको हम फेन प्लवन विधि। बच्चों, फेन प्लवन विधि में क्या होता है? एक ऐसा पात्र होता है, एक देख रहे हो जिस प्रकार से हमने चित्र में बनाया है, फेन प्लवन विधि में इसमें ऐसा पात्र होता है, ऐसा लग रहा हो जैसे होलिका माई खड़ी हो, ऐसा बना हुआ है, ये एक हाथ दूसरा ये हाथ, ऐसा आपको एहसास हो रहा है, ये उनको एहसास हो रहा है जो नहीं पढ़ते लिखते, उनको पता है चित्र है क्या है, लेकिन आपके लिए क्या है ये? इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, इस विधि में हम ऐसा अयस्क लेते हैं, ऐसा अयस्कों का सांद्रण करते हैं जिनमें अयस्क और गैंग जो दो होते हैं, इनको इनकी सतह को किसी द्रव में इनकी सतह को भिगाने की डिफरेंस प्रवृत्ति हो। डिफरेंस प्रवृत्ति मतलब अंतर हो, यानी अगर गैंग जल स्नेही हो तो अयस्क क्या हो? जल विरोधी हो, यानी जल में वो उसकी सतह भीगे ना। इस प्रकार से हम दोनों एक दूसरे के विरोध में होना चाहिए, मतलब एक जल स्नेही हो तो एक जल विरोधी हो। समझ में आ रही बात? यानी देखो इसमें हमने लिया है, इसमें हमने क्या लिया है? अयस्क जो हमें प्राप्त करना है, जैसे ये है ना गैलेना PbS और ZnS जिंक सल्फाइड, ठीक है।
हमने क्या किया, इनको हमें प्राप्त करना या इनको हमें प्राप्त करना है, तो इनके साथ अशुद्धियां मिली हुई हैं, तो हमने इनको क्या किया, बारीक पीस लिया। बारीक पीस के इस प्रकार से रखा, क्या रखा, अयस्क प्लस तेल प्लस जल। क्या है, अयस्क भी है, तेल भी है और जल। तेल किस चीज का है बच्चों, हमने शायद यहां मेंशन नहीं किया, तेल है चीड़ का तेल होता है। कौन सा तेल होता है, चीड़। चीड़ का तेल पहाड़ों में, पहाड़ियों में पाया जाता है चीड़, उसका तेल, ठीक है, अपने यहाँ नहीं, यहाँ मैदानी इलाकों में नहीं होता, तो उसमें चीड़ का तेल डालते हैं। चीड़ का तेल क्या करता है, द्रव की जो सतह होती है उस पे उपस्थित पृष्ठ तनाव को कम करता है। तेल अगर हम पानी, कोई कितना भी कैसा भी पानी हो उसमें तेल डाल दें तो उसके पृष्ठ तनाव को डाउन करता है, तो उसका काम वही है। तो हम क्या करते हैं, कौन सा पाउडर लेंगे, अयस्क का पाउडर, उसमें मिला क्या होगा, अयस्क प्लस तेल प्लस। हम क्या करेंगे, उसको इस प्रकार से एक बढ़िया, देख रहे हो, इस प्रकार से हमने इस विधि में उसको सेटअप किया, एक बढ़िया सा बनाया। उसमें हमने क्या किया, एक पाइप यहां लगाया और उसमें हमने तेज वायु को प्रवाहित करना है, इस प्रकार से सेट करना है। हमने इसमें पानी हो गया, इसमें हमने अशुद्धियों को मिला लिया। देख रहे हो यहाँ हमने अलग कुछ थोड़ा सा दिखा रखा, हमने लिखा नहीं है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको। ये नीचे क्या है, गैंग है और ये सांद्रित अयस्क है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम इन सारी चीजों को एक में मिक्स करके पानी वाले सिस्टम में, पानी में सेट करके रख देते हैं और फिर हम इसमें वायु जब प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, वायु तेजी से इसमें आता है। यानी हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि फेन प्लोवन विधि में क्या है, इसमें हल्के अयस्कों, हल्के अयस्कों का मतलब, हल्के अयस्कों मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों, देखो हमने लिया है सल्फाइड अयस्कों, मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। यह विधि अयस्कों के सतहों की किसी द्रव से भीगने की प्रवृत्ति के अंतर पर आधारित है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अंतर पर आधारित मतलब एक द्रव से नहीं हो तो एक जल विरोधी, यानी गैंग अगर द्रव से नहीं है तो अयस्क क्या हो, द्रव विरोधी हो, जल विरोधी हो, ठीक है। भीगने की प्रवृत्ति के अंतर पर आधारित है। इसमें उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनका पृष्ठ जल विरोधी तथा गैंग का पृष्ठ जल स्नेही हो। क्या हो, जल स्नेही हो। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इस पाउडर को किसमें मिलाते हैं, पाउडर को पोटेशियम एथिल जैंथेट में मिलाकर तेजी से वायु की धारा इसमें जब प्रवाहित करते हैं तो तेल पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिस कारण तेल से भीगे अयस्क कण झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं और गैंग जल से भीग कर नीचे बैठ जाता है। मतलब क्या है बच्चों, इसमें हमने क्या किया, अयस्क लिया, तेल लिया, जल लिया और एथिल, पोटेशियम एथिल जैंथेट के साथ मिलाकर हमने इस प्रकार से इसका घोल तैयार कर दिया बड़ा सा तगाड़े में। फिर हमने इसमें क्या किया, वायु की तेज धारा प्रवाहित की। जब वायु की तेज धारा प्रवाहित की तो इसमें क्या हुआ, चूंकि इसमें हमने तेल डाल रखा है तो तेल क्या करता है, जल की सतह का पृष्ठ तनाव घटा देता है, और जब जल की सतह का पृष्ठ तनाव घटा देता है और जब हम तेज हवा उसमें प्रवाहित करते हैं तो बुलबुले बाहर की तरफ भर 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 ऊपर निकलते हैं। तो उस बुलबुलों में अयस्क भीगकर ऊपर आता है, ठीक है। चूंकि ये द्रव विरोधी है तो ये ऊपर आने की कोशिश करता है अयस्क, और गैंग जल से नहीं होता है तो वो द्रव से भीगकर भारी होकर नीचे बैठ जाता है। और इस प्रकार से हम इन बुलबुलों के साथ उनको अलग कर लेते हैं और सांद्रित कर, इनको अलग करके सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लेते हैं और गैंग नीचे बैठ जाता है। तो बच्चों ये दूसरा मेथड आपका जो है फेन प्लोवन विधि यहीं पे समाप्त होता है। आप इसको बहुत बढ़िया से दोहरा लीजिए, और अगर आप, मैंने इसलिए इसको लिख दिया कि अगर मैं बोल रहा हूं आप नहीं लिखे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको दोबारा लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। और अगला जो बताने जा रहे हैं वह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द्वितीय पृथक्करण विधि, तो उसको हम अगले में बता रहे हैं। तब तक मतलब इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम बच्चों देखो इसमें ये क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। बच्चों हमारे पास बोर्ड ये है, व्हाइट बोर्ड, हम इसमें अपने हाथ से बनाते हैं। हमारे पास अभी वो क्लिक वाला सिस्टम नहीं है। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, मुझे भी कुल मिला के 10 से 12-15 दिन हुआ वीडियो बनाते हुए। इसमें आप लोग हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए तो हम आपको अच्छी अच्छी चीजें आपके
प्रिपेयर और तैयारी हर चीज के लिए आगे वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल हम अभी बोर्ड के लिए बना रहे हैं, बोर्ड पेपर जो 2026 का चल रहा है, यूपी बोर्ड हाई स्कूल में इंटर वालों का, 12th एंड प्लस 2 वालों का। तो इसमें बच्चों हमने यहाँ पर दिया चुंबकीय पृथक्करण विधि। बच्चों यहाँ चुंबकीय पृथक्करण विधि में उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जो जिनमें गैंग और अयस्क दोनों में से एक चुंबकीय हो, मतलब चुंबकत्व का चुंबक की तरफ आकर्षित होते हो या चुंबकीय गुण होता हो। ठीक है, जैसे हमने एक अयस्क का चूर्ण लिया, इसमें हमने क्या किया, लिखा है कि विद्युत चुंबकीय रोलर और शुद्ध पदार्थ, इसको हम यहाँ पे लिखा है अचुंबकीय अशुद्धियां, यानी जो चुंबक से सटने वाली चीजें होंगी, चुंबक में चिपकने वाली चीजें होंगी, चुंबक की तरफ आकर्षित होने वाली चीजें होंगी, वह इसमें किया जाता है। इसमें किया क्या जाता है बच्चों कि एक हम रोलर लेते हैं, रोलर के ऊपर इस प्रकार से हम बना लेते हैं जिसमें चुंबक का अयस्क का चूर्ण भर देते हैं। ठीक है, जब हम इसमें अयस्क का चूर्ण भर देंगे और इस पट्टे वाले रोलर को चालू करेंगे तो इसमें क्या होगा, जब हम पट्टे वाले रोलर को चालू करेंगे तो ये इसके ऊपर से होता हुआ है, जब ये यहां पहुंचेगा तो ये वाला जो रोलर हमने बना रखा है यह विद्युत चुंबकीय रोलर है। कैसा रोलर है? विद्युत चुंबकीय रोलर है, यानी यह चुंबक बन चुका है, चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है। तो इसमें जो चुंबक से आकर्षित होने वाले अयस्क होंगे वो क्या होगा, अयस्क होगा या गैंग होगा, जो भी चुंबक की तरफ आकर्षित होने वाला होगा वो यहाँ हो जाएगा। तो हम कोशिश यही करेंगे कि गैंग जो हो वो अशुद्धियां अचुंबकीय अशुद्धियां हो तो जिससे वो बाहर हो जाए, चुंबकीय शुद्ध पदार्थ जो हो वो एक साइड आए। तो जब ये इस पर से होता हुआ यहाँ पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी स्पीड है, घूम रहा होगा ऐसे 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 ऐसे। तो जब ये घूम रहा है तो जो चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो वो चिपका के यहाँ तक ले आएगा। कहाँ तक? यहाँ तक। इसके बाद जैसे यहाँ पट्टा हटा तो ये क्या होगा, ये चुंबक यहाँ से छूट गया, और चुंबक छूट गया तो भारी पदार्थ हमारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है और अशुद्धियां जो है उसी स्पीड से आगे आगे गिरती रहती हैं, जिनको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। तो ये हो जाते हैं हमारे, ये क्या, इस प्रकार से हम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण बहुत ही आसानी से करते हैं। बच्चों बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है। कहो तो मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं, नहीं तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। इसमें क्या करेंगे, हम अशुद्धियां अयस्क का चूर्ण इसमें रखेंगे, रोलर को चालू करते हैं, रोलर में ये क्या करेंगे, ये चुंबकीय विद्युत चुंबकीय मोटर है, मतलब रोलर है। तो रोलर इस प्रकार से चलता है, पट्टे के ऊपर हम चूर्ण को गिराते हैं तो पट्टा सारे चूर्ण को यहाँ लेके आएगा। जो चुंबक से आकर्षित होगा उसको पास में गिरा लेगा, जो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा उसको दूर गिरा लेता है। इसमें बच्चों मेन रूप से FeO4 वोल्फ्रेमाइट है, इसमें क्या रखा जाता है, FeO4, इसको कहते हैं वोल्फ्रेमाइट। इसको इस मेथड से प्राप्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, FeO और Fe मतलब लोहा। लोहा क्या होता है, चुंबक आकर्षित करता है। तो ये वोल्फ्रेमाइट अयस्क को इस विधि से बड़े आसानी से सांद्रित किया जाता है बच्चों। तो ये वाला लेसन धातु एवं अधातु आपका समाप्त होता है। अब हम आपको फिजिक्स 2 दिन के अंदर सारा फिजिक्स आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमने अपना चैनल का नाम भी सही कर लिया बच्चों, हमारा चैनल का नाम है यूपी 45 क्लासेस बाय DC सर। तो आप लोग फॉलो करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।